हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके राजस्थान में प्रमुख नीतियाँ। कई बार क्या होता है कि जो प्रमुख रूप से पॉलिसी होती है या जो प्रमुख रूप से नीतियाँ होती है, इससे रिलेटेड जो है वह एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो नवीनतम पॉलिसी है उनके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान की वन नीति। कई बार और सर्वाधिक बार यदि किसी पॉलिसी या नीति से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपके सामने ये है कि राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति कब जारी की गई। पूछने का तरीका क्या होता है कि राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति जो है वो कब जारी की गई। तो आप याद रखेंगे राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति जो है वो जारी हुई आपके 18 फरवरी 2010 को। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है या राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति जो है वो कब। तो याद रखिएगा 18 फरवरी 2010 को। लेकिन याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो नवीनतम वन पॉलिसी है, जो नवीनतम वन नीति है वो कब आई। तो याद रखिएगा 5 जून 2023 को। 5 जून आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही याद रखिएगा राजस्थान की नवीनतम वन नीति आई। और इसका लक्ष्य ये है कि राज्य के अंदर जो वनावरण है उसको बढ़ाकर कितना करना है, 20%। जबकि वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें कि राजस्थान जो वन रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन हैं। तो अभी वर्तमान के अंदर है 9.60%। अब इसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है, 20%। ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान वन नीति 2023 का, याद रखेंगे। तो दोनों दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार बनेंगे कि राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति कब जारी हुई, नवीनतम कब जारी हुई, और ये जो नवीनतम जारी हुई उसका उद्देश्य क्या है। और ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन हैं। तो आप कहेंगे सर 9.60। क्लियर। दूसरी बात, अगली बात है आपके सामने MSME नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि MSME पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो याद रखिएगा एग्जामिनर द्वारा ये भी पूछा गया है, जब ये पहली बार आई थी ना, तो पहले चर्चा यही कर लेते हैं। MSME जो नीति है इसके अंदर इस पहले M का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा माइक्रो, शुष्क। दूसरे M का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा मीडियम यानी कि मध्यम। और S का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा स्मॉल यानी कि लघु। ये भी एग्जाम ने पूछ रखा है इसका पूरा नाम, सूक्ष्म लघु मध्यम, MSME नीति। ये पहली बार कब आई, प्रथम। तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 को। इसीलिए आपने पढ़ा भी था कि 17 जो सितंबर है इस दिन एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, MSME दिवस। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और एक ये भी होता है कि राजस्थान के अंदर MSME जो पार्क है ये आपके कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये है आपके दौसा में। MSME पार्क कहाँ पर है, दौसा में। MSME पहली नीति कब आई, 17 सितंबर 2022 को। और 17 सितंबर को ही कौन सा दिवस मनाते हैं, MSME दिवस। ठीक। क्वेश्चन है MSME नवीनतम नीति कब आई, नवीनतम पॉलिसी। तो आपके सामने है, याद रखिएगा 9 दिसंबर 2024 को। और ये लागू कब तक रहेगी। तो आप कहेंगे सर 31 मार्च 2029। और आप सब जानते हैं कि जब जब कोई भी नीति आगामी कुछ वर्षों के लिए लागू होती है तो एग्जामिनर द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे राजस्थान के अंदर नवीनतम जो MSME नीति है वो आई है आपके 9 दिसंबर 2024 को। अच्छा, ये लागू कब हुई। तो लागू कब तक रहेगी। तो याद रखिएगा 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। आई कब है, 9 दिसंबर 2024 को। क्लियर। तो दो कंप्लीट हुई, एक तो राजस्थान वन नीति और एक आपके सामने कौन सी, MSME नीति। क्लियर है दोनों बातें। आगे बढ़ते हैं।
अगली जो बात है वो है आपके सामने राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति। और अभी हमने कहा कोई भी नीति जब तक प्रभावी रहती है तब तक एग्जामिनर द्वारा पूछी जाती है। और आपको पता है कि कम से कम 3-4 एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान की जो प्रथम हस्तशिल्प नीति है वो कब आई थी। तो याद रखिएगा ये भी आपके 17 सितंबर 2022 को। और ये कब तक प्रभावी रहेगी, तो प्रभावी रहेगी ये 31 मार्च 2026 तक। इसका मतलब ये है कि इससे पहले 4 बार पूछी गई है, लेकिन प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2026 तक। इसका मतलब आपके एग्जाम में भी यहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। कौन सी? राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि राजस्थान में जब भी कोई नीति पहली बार जारी होती है तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई थी और ये कब तक प्रभावी रहेगी, दोनों बातें खास हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगली बात है राजस्थान में पर्यटन नीति, टूरिज्म। और राजस्थान की प्रथम जो पर्यटन नीति है वो कब जारी की गई? वो जारी की गई 27 सितंबर 2001 को, याद रखिएगा। और इस प्रकार की नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान, याद रखिएगा। तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जो है वो कब आई? तो याद रखिएगा 27 सितंबर 2001 को। लेकिन नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी हुई? तो याद रखिएगा इसकी डेट है 9 सितंबर 2020 को। ये 9 सितंबर है और ये 27 सितंबर है, याद रखिएगा। आप सब जानते होंगे 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं आप? तो याद रखिएगा प्रथम है 27 सितंबर 2001 को और नवीनतम है 9 सितंबर 2020 को। इसके अलावा ये भी आ रखा है इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई है? तो 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, 15 जुलाई 2021। हालांकि एग्जामिनर ने अभी तक केवल इतना ही पूछा है कब आई, तो ऑप्शन में जुलाई 2021, याद रखेंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? तो याद रखिएगा 15 जुलाई 2021 को। इसके अलावा राजस्थान जो पर्यटन इकाई नीति है ये कब आई? तो याद रखिए 4 दिसंबर 2024 को। और इसमें कितनी प्रकार की इकाइयां शामिल की गई है? तो याद रखिएगा 24। कितनी है? 24, याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन बताइएगा कि राजस्थान में आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? यानी कि राजस्थान टूरिज्म यानी कि पर्यटन डेवलपमेंट निगम, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी एक पूरा सेशन आपके टूरिज्म से संबंधित लेकर आएंगे। तो ये आपके हो गई राजस्थान में पर्यटन नीति। इससे पहले हो गई आपके राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। आगे अब देखिए आगे जो है वो है राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति। ये लीजिए सौर ऊर्जा नीति। तो राजस्थान की प्रथम जो सौर ऊर्जा नीति है वो तो कब आई है? तो याद रखिएगा 2011। डेट याद रख लीजिए 13 अप्रैल 2011 के अंदर। ठीक है, और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई? तो 18 दिसंबर 2019, यानी कि 18/12/19, याद रखिएगा 18/12/19 को कौन सी नीति आई? नवीनतम सौर ऊर्जा नीति। अच्छा, राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति, यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पंखों की नगरी किस शहर को कहा गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान में पंखों की नगरी जिस शहर को कहा गया है वो जिला है आपके, याद रखिएगा जैसलमेर। राजस्थान में पंखों की नगरी किसे कहा गया है? याद रखिएगा जैसलमेर को। तो राजस्थान में जो पवन ऊर्जा नीति है पहली, ये कब आई? तो आप कहेंगे 2012 के अंदर। लेकिन राजस्थान में नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब आई, यानी कि पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति? तो याद रखिएगा वो डेट है आपके 18 दिसंबर 2019, यानी कि वही है 18/12/19। चाहे सौर ऊर्जा की बात हो और चाहे पवन ऊर्जा की बात हो, 18/12/19 नवीनतम। लेकिन प्रथम ये 11 है और ये 12 है, याद रखना। तो सौर ऊर्जा और कौन सी? पवन ऊर्जा। कंप्लीट। आगे अगली बात है आपके सामने, वो है आपके राजस्थान में खनिज नीति। राजस्थान में खनिज नीति और प्रथम खनिज नीति कब आई? तो आप कहेंगे सर 1978 के अंदर, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम जो खनिज नीति है वो जारी हुई है 1978 में। लेकिन ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा? नवीनतम वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में
नवीनतम जो खनिज नीति है वो कब जारी हुई, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 2024। और आपको पता ही है इस नीति के तहत ये भी बता दिया कि राजस्थान में कुल जो खनिज हैं वो कितने हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में कुल खनिजों का जो भंडार है उनकी संख्या है 81। कितने हैं? 81। याद रखिएगा इनमें से कितने प्रकार का उत्खनन होता है, तो याद रखिएगा 58 प्रकार के जो खनिज हैं इनका क्या हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। तो राजस्थान में खनिज नीति पहली 1978 के अंदर आई। राजस्थान में नवीनतम जो खनिज नीति है वो आपके 9 दिसंबर 2024, 9/12/24 को। और राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, निकाला जाता है, तो याद रखिएगा 58 प्रकार के। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा राजस्थान की प्रथम सिल्कोसिस नीति, यानी कि जो खान और खदानों में काम करने वाले हैं ना, उनको जो बीमारी हो जाती है सिल्कोसिस, उससे संबंधित जो नीति है वो कब आई थी, तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2019। राजस्थान की प्रथम सिल्कोसिस नीति कब जारी की गई, 3 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की प्रथम सिल्कोसिस नीति क्वेश्चन आ रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा खनिज नीति वाला। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से रिलेटेड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, याद रखेंगे। आगे अगला है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है या ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो कब आई है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो आई है आपके 29 सितंबर 2023। डेट याद कर लीजिए, शायद एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया है। याद रखिएगा राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है वो कब आई, तो 29 सितंबर 2023। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो लक्ष्य है वो है आपके 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पादन करना, तो याद रखिएगा 2000 KTPA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति टिक कर लेना आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है वो 29 सितंबर 2023, याद रखिएगा। लक्ष्य है 2030 तक कितनी, 2000, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल नीति है ये कब आई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति। आप जानते हैं कि आजकल इसका क्रेज कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि कब आई, तो याद रखिएगा 31 अगस्त 2022 को। और ये आगामी 5 वर्षों तक है, ये प्रभावी कब तक रहेगी, आगामी 5 वर्षों तक, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये भी लगातार बनी रह रही है करंट में। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति का तो लक्ष्य 2030 तक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट। और इधर आपके सामने ये कि राजस्थान की जो प्रथम सड़क नीति है वो आपके कब आई, तो 1994 को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, प्रथम, एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है, प्रथम जनसंख्या नीति जो है वो कब लाई गई, तो यहाँ पर जो जो विशेष बातें थी कौन कौन सी, प्रथम सड़क नीति याद रखिएगा 1994 के अंदर, यहाँ पर राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति याद रखिएगा, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, राजस्थान में खनिज नीति करंट और दोनों बातें याद रखेंगे, राजस्थान की प्रथम सिल्कोसिस नीति याद रखेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रथम और नवीनतम नीति याद रखेंगे। यहाँ से आप राजस्थान में पर्यटन नीति याद रखिएगा, हस्तशिल्प नीति, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। और इसके अलावा MSME नीति से भी क्वेश्चन बनता है और राजस्थान की वन नीति से भी। तो ये जो सारे के सारे बिंदु थे ये थे आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से नीतियां और प्रमुख रूप से जो पॉलिसी है उससे संबंधित, और लगभग एग्जाम के अंदर नीति हो या पॉलिसी हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये था आपके करंट के हिसाब से भी और स्टैटिक्स के हिसाब से भी, क्योंकि कई बार राजस्थान में प्रथम भी पूछ लेता है, जैसे सर्वाधिक बार यदि कोई क्वेश्चन आया है तो वो यही आया है कि राजस्थान की प्रथम पर्यावरण और वन नीति कब जारी हुई, सर्वाधिक बार यही आया है।
ठीक है, तो करंट के हिसाब से भी हो गया और स्टैटिक्स के हिसाब से भी ये टॉपिक जो है वो आपके कंप्लीट प्रमुख नीतियां। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।